हाय एवरीवन, कैसे हो सभी कोई। आई होप बहुत अच्छे हो गए। मैं हूँ शिवम और अभी हो रहे हैं 1:57 रात के, है ना। और 6 नवंबर है, ठीक है, थर्सडे आज। और इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि अभी रिसेंटली हमारा AITS कंप्लीट हुआ है, जो कि 2 नवंबर को है, और मेरा 541 नंबर आया था। हाँ, ठीक है। और हमारी क्लास में या फिर ऑन एवरेज देखें इंस्टीट्यूट में, तो हम मेरे क्लास का जो जनकपुरी ब्रांच है उसमें टॉपर का रैंक, मेरे क्लास के टॉपर का रैंक नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा आया था 599, ठीक है। और NSP वाले में सबसे ज़्यादा 603 नंबर आया था, 603। मेरा 541 आया था। और इस वीडियो के पर्पस ये मैं बता रहा था कि अगला AITS जो है वो कब है, वो है 7 दिसंबर को, जिसमें हमारा आ रहा है रोटेशन, ग्रेविटेशन, सॉलिड मैकेनिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हो गया, थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स, IUPAC, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक्सक्रीशन और लोकोमोशन, ठीक है। ये आ रहा है मेरा 7 दिसंबर को। लेकिन उससे पहले हमारे बैच में, जो कि हमारे बैच में है 9 नवंबर को, 9 नवंबर को, एक सेकेंड फोकस करने दो। हाँ, 9 नवंबर को हमारे ये टेस्ट आने वाला है। यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया, मैथमेटिक्स, ये सब हो गया, ये सारे हमारे टेस्ट आने वाले हैं। फिर उसके बाद 16 नवंबर को टेस्ट होगा, फिर 30 नवंबर को होगा, फिर 7 दिसंबर को होगा। इसका मतलब मुझे जो प्रिपरेशन करनी है वो है 1, 2, 3, 4 टेस्ट के लिए साइमल्टेनियसली, हर दिन कुछ ना कुछ टाइम निकाल के। तो तुम देख सकते हो ये रूटीन कितना हेक्टिक होने वाला। और मेरा टारगेट है टू गेट, रुको इससे ना, हाँ, मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है टू गेट गुड नहीं, बेस्ट MBBS कॉलेज। मैं एम्स दिल्ली क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ना लाइफ में प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। वाई टू से कि एम्स दिल्ली, ठीक है, बट हाँ, बेस्ट मेडिकल कॉलेज MBBS कॉलेज है मुझे, जिसके लिए मुझे पढ़ना होगा। अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर मेरा टारगेट है MBBS कॉलेज, बेस्ट MBBS कॉलेज चाहना, इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे दिल्ली में कॉलेज चाहिए। अगर दिल्ली में कॉलेज चाहिए तो मुझे रैंक कितना लाना होगा, अंडर मान लेते हैं 500। प्रैक्टिकल बातें तो यही है ना। अगर मुझे मान लो बेस्ट कॉलेज चाहिए, टॉप 10 कॉलेज चाहिए, तो दिल्ली में कॉलेज चाहिए होगा या फिर कोई अच्छे कॉलेज में चाहिए होगा। तो अच्छे कॉलेज में अगर मुझे एडमिशन चाहिए तो अंडर 500 रैंक आना होगा, या फिर चलो अंडर 100,000 बोल देते हैं। मतलब यही सब होना चाहिए ना मेरा रैंक अच्छा खासा। ये रैंक होने के लिए मार्क्स भी अच्छा होना चाहिए, प्रैक्टिकल बातें यही हैं। और मार्क्स अच्छा होने के लिए मेरा प्रिपरेशन भी अच्छा होना चाहिए। प्रिपरेशन अच्छा होने के लिए जो क्लास में हो रहा है वो क्लास अच्छा होना चाहिए। क्लास के बाद रिवीजन अच्छा होना चाहिए, रिवीजन के बाद टेस्ट अच्छा होना चाहिए, टेस्ट के बाद एनालिसिस अच्छा होना चाहिए, और एनालिसिस के बाद क्या, रीअटेम्प्ट अच्छा होना चाहिए पेपर का, मतलब जो टेस्ट दे रहे हैं उसका। फिर उसके बाद न्यू टेस्ट आएगा। तो यही साइकिल चलता रहेगा, तब ये चांस है ना। और कोई भी 100% श्योर नहीं बता सकता कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बट हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि हम अश्योर हो सकें। एक ये बना रहता है ना, क्या उसको बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। एवरीथिंग जो है वो सब कुछ तो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है ना, प्रोबेबिलिटी। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि मेरे पास जैसे 4 टेस्ट की तैयारी करनी है, ये जो मैंने दिखाया आपको, ये 4 टेस्ट। तो मैं अभी से लेके, आज कितनी तारीख है, आज 6 तारीख है ना, 6 नवंबर है, 6 नवंबर से लेके 7 दिसंबर तो नहीं, हम क्या करने वाले हैं, 7 दिसंबर को AITS है ना, 7 दिसंबर को AITS है। तो 7 दिसंबर से हमको पहले करना होगा, यानी कि 4 दिसंबर तक AITS का कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरा प्रिपरेशन और रिवीजन और सब कुछ। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि ये सब जो है ना वो टाइम से पहले होना चाहिए। तो मैं अगर AITS को लेकर चलूँ तो AITS 7 दिसंबर तक है। तो मैं 4 दिसंबर को नीट प्रेप से एक टेस्ट कस्टमाइज करूँगा और उसे अपलोड करूँगा टेलीग्राम पे, ठीक है। और मेरा टारगेट रहेगा कि मेरा 541 जो स्कोर आया है इस AITS में,
ये स्कोर 600 प्लस चला जाए, ठीक है। ये मेरा टारगेट रहेगा। क्यों मैं ये टारगेट बना रहा हूँ कि तुम एक बात खुद बताओ, हम सबका एक एम होता है, क्या एम्स दिल्ली होता है ना। क्या ये बैठे बैठे अचीव हो सकता है? कभी नहीं होगा शिवम। लाखों बच्चे में से कुछ 50 बच्चों का होता है ऑल इंडिया कोटा से, है ना। हाँ, तो प्रैक्टिकल बातें क्या है? प्रैक्टिकल बातें ये हैं कि जब तक हम क्राउड से बाहर मेहनत नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, सिंपल बात है। इसका मतलब मुझे क्या करना होगा कि अभी जो भी AITS हो रहा है या फिर आकाश का जो टेस्ट होता है, इन सब में मुझे टॉप स्कोर करना होगा। प्रैक्टिकल बात यही है ना भाई, कि इसमें अगर टॉप स्कोर करेंगे तो इसमें चांस ज़्यादा हो जाता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि आपका अच्छा सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा, आई एम नॉट सेइंग कि मैं कर ही लूँगा, मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। ये वीडियो बहुत रॉ है, जो यहाँ तक देख रहा है वो आगे भी सुनो। मैं प्लानिंग कर रहा हूँ अपने लिए, तुम भी कर सकते हो अगर तुम्हें पाथ नहीं समझ में आ रहा है, या फिर तुम अपने तरीके से इस चीज़ को पाथ बना सकते हो, है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि कहाँ गया, हाँ, 6 नवंबर से लेके मैं फ़िलहाल तो मुझे 9 नवंबर को एक टेस्ट देना है। तो अभी यानी कि आज 6 तारीख है, 7, 8, ये 3 दिन में मैं इतना सिलेबस कंप्लीट करूँगा। ये जो है 3 दिन में ये पूरा कवर करना है, मुझे रिवीजन करना है, ठीक है। और थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस है वो करने हैं, ये मैं करूँगा। 9 तारीख को मेरा ये टेस्ट होगा। फिर उसके बाद 16 नवंबर के लिए मुझे ये प्रिपरेशन करना है, ये वाला टॉपिक। फिर उसके बाद 30 नवंबर के लिए मुझे ये वाला टॉपिक प्रिपेयर करना है। फिर 7 दिसंबर के लिए ये वाला प्रिपरेशन करना है। तो इसका मतलब बहुत हेक्टिक होने वाला है मेरे लिए। मैं क्या करने वाला हूँ कि डेली एक टारगेट, माइक्रो टारगेट जो होता है ना, माइक्रो टारगेट सुने हुए, माइक्रो टारगेट बनाना चाहिए, वो मैं अपने टेलीग्राम पे भेजूँगा। तो तुम अगर चाहते हो कि साथ में प्रिपरेशन करना, या फिर कुछ ऐसा चाहते हो कि हाँ ठीक है, कोई गाइडलाइन या फिर कुछ ऐसा हो साथ में, कोई फ्रेंड टाइप का, तो तुम ज्वाइन करो, बिल्कुल ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे मैं डाल दूँगा। क्या तुम्हें यही फॉलो करना चाहिए? नहीं, तुम अपना बनाओ। तुम भी इस तरह से बना लो एक चार्ट पेपर पे कि तुम्हारा कौन कौन सा टेस्ट आने वाला। हो सकता है तुम आकाश से पढ़ रहे होगे तो तुम्हारा अलग पेपर आ रहा होगा, हो सकता है तुम्हारा LN से हो तो तुम्हारा अलग होगा, अनअकैडमी से अलग होगा। ऐसा एक चार्ट बना लो कि तुम्हारा टेस्ट कब क्या आ रहा है, और डेली का टारगेट बना लो। डिवाइड कर लो कि डे कितना तुम्हारे पास। मान लेते हैं मेरे पास 6 से लेके 9 तक मेरे पास 6, 7, 8 3 दिन बच रहा है ना। तो मुझे डिवाइड करना चाहिए कि मैं 3 दिन में इतने पोर्शन को कैसे डिवाइड करूं, ठीक है। कितना पोर्शन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 है ना। तो 3 दिन में मुझे 21 टॉपिक को कवर करना है। तो ऐसे कर सकते हैं, मोटा मोटी 7 से 8 मतलब ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए 12 घंटा पढ़ना होगा, 12 से 14 घंटा पढ़ना होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। समझ रहे बात को ना। तो मैं क्या कर रहा था कि हाँ टारगेट बना लो पहले। मैं भी बनाऊंगा, टेलीग्राम पे अपना भेज दूंगा डेली 6 नवंबर से। वैसे तो मैं करूँगा कब तक, जब तक नीट ना आ जाए, बिकॉज ये मेरा अनफ्लिप डायरी है और मैं यहाँ अपने डायरी मेंटेन कर रहा हूँ। तुम भी इसे देख सकते हो, अगर तुम्हें बेनिफिट लगे तो देख लो, अच्छा है। 6 मंथ बचे हैं बस। इसमें हमें अच्छे कॉलेज में जाना है, टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना है, MBBS कॉलेज में, ये हमारा ड्रीम है। तो ओवरऑल तो आज 6 नवंबर है, 6 नवंबर। तो आज का मैं प्लान बता देता हूँ क्या करने वाला हूँ मैं, कि मैं क्या, देखो मैं कैसे लेने वाला हूँ। मैं ऐसा कोशिश करूँगा कि हम 24 आवर होता है तो 24 आवर तो पढ़ नहीं सकते ना। तो मोटा मोटी कितना पढ़ सकते हैं, मैक्स टू मैक्स कितना भी करेंगे तो 12 से 14 घंटा पढ़ सकते हैं, अगर खूब फोर्स करे तो, है ना। ठीक है, जिसमें से मान लिया जाए कब से 10:30 से 3:30 तक मेरा क्लास होता है। तो इससे पहले कुछ पढ़ सकते हैं, इसके बाद कुछ पढ़ सकते हैं। इससे पहले हम क्या पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। तो बायोलॉजी में मैं क्या पढ़ूँगा, ये जो चैप्टर है ये वाला है, सॉरी ये वाला तो रिवीजन बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारा टेस्ट में भी आया था ना ये वाला सेल डिवीज़न। तो ये हो जाएगा रिवीजन, ब्रीदिंग हो जाएगा रिवीजन जल्दी से फटाफट, बायोमोलिक्यूल, और इसमें सिर्फ टिश्यू आ रहा है तो ये भी फटाफट हो जाएगा। तो एक दिन में आई थिंक 1, 2, 3, ये भी बहुत छोटा सा है, 3 है,
और 5 टॉपिक मैं आज के आज कवर कर लूँगा। रिवीजन करना है ना, सिर्फ पूरा पढ़ना नहीं है ना, रिवीजन करना है। तो यानी मेरे 5 टॉपिक रिवीजन हो गया इधर से। यानी कि आज का मेरा टॉपिक है 5 टॉपिक्स बायोलॉजी। ये मेरा टारगेट बन गया आज का, ठीक है। अब इधर से देखो, आज केमिस्ट्री में और फिजिक्स में हम क्या कर सकते हैं, क्या हम मैथमेटिकल टूल को आज रिवीजन कर सकते हैं? कर सकते हैं। मोशन इन 1D को भी कर सकते हैं। इसमें मुझे कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन करने होंगे, क्योंकि फिजिक्स तो क्वेश्चन से ही होता है ना। तो मैं आज मैथमेटिकल टूल करूँगा और इधर से एक रिडॉक्स कर लेते हैं, तो मैथ टूल एंड रिडॉक्स, ये मेरा कंप्लीट हो गया। मतलब सॉरी, कंप्लीट बोला, करना है मुझे, कंप्लीट करना है। तो ये मेरा टारगेट हो गया। फिर मैं आज तो 6 नवंबर का हो गया, कल 7 नवंबर को मैं बताऊंगा। ऐसे करते करते हम 7 दिसंबर तक चलेंगे। कहाँ 7 दिसंबर तक चलेंगे। डेली अपडेट करता रहूँगा और वीडियो को मैं बहुत रॉ रखने वाला हूँ। नो एडिटिंग वेडिटिंग कुछ नहीं, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है। सो अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो 11 मिनट तक, तो तुम भी बना लो इस तरह, हाँ कुछ, क्योंकि फ़ायदा होगा, बाद में तुम्ही को फ़ायदा होगा। चलो बस यही मुझे बताना था कि मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे पढ़ने वाला हूँ। अगले 6 महीने तक मैं बताता रहूँगा और नीट के दिन तक हम कनेक्टेड रहने वाले हैं, रिज़ल्ट के दिन तक कनेक्टेड रहने वाले हैं। और आई होप विथ कॉन्फिडेंस कि हाँ हो ही जाएगा, कि मेरा रिज़ल्ट भी अच्छा होगा, हमारा रिज़ल्ट भी अच्छा होगा और हम सेलिब्रेशन भी मनाएंगे, इतना मुझे भरोसा है और मेरा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो अभी टाइम कितना हो रहा है, तो 2:08 हो रहा है और मेरा आज का टारगेट जो 5 तारीख का था वो कंप्लीट हो चुका है। और मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ विद अपडेट कि हम क्या करने वाले हैं। मैंने बता ही दिया सब कुछ। तुम अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो टेलीग्राम के थ्रू, तो टेलीग्राम की आईडी है कमेंट में, तुम देख लो। बाकी तुम अच्छे से पढ़ाई करो। चलो बाय, मैं भी चलता हूँ, अब सोने जाना है, बहुत नींद आ रहा है। और ये YouTube का वीडियो मैं बहुत रॉ रखने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है ना, टाइम भी मैनेज करना होता है ना, इसलिए। ठीक है, चलो बाय।